हमारा एक पीएम मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी। दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा, जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नए अचीवमेंट करते हुए भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम अपने इस दौर से देखते हैं तो संस्कृति, संस्कार और संसाधनों से मध्य प्रदेश को विरासत मिले टेक्सटाइल और गारमेंट्स में हम कई सदियों से आगे रहे, लेकिन आज का दौर तो और अद्भुत है। हमने बहुत सारे प्रकार से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे संभाग और जिलों तक भी हमारी इसी प्रकार की बात को प्रेरित कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर अब लगातार एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इसीलिए चाहे उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से, और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुदनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है, और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज तो सच में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, केवल सुनना चाहता हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस खासकर हमारे अपने लिए मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा ये पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक या मैं मान के चलता हूं कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। महाकाल के अंदर आपने उज्जैन में पुराना हमारा बहुत अच्छा वस्त्र विन्यास का ये पुराना ट्रेंड रहा है, तो मैं एक बार फिर बाबा महाकाल के धरती के लिए आपको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी गुवाहाटी से आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कपड़ा उद्योगों में निवेश पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन है जो कि गुवाहाटी में आयोजित किया गया है, और यहाँ पर इस सम्मेलन में दोनों राज्यों के बीच निवेश को लेकर मुख्यमंत्री ने बात कही।